चैप्टर नंबर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स का हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो सबसे पहले आई होप यू अंडरस्टैंड कि ऑल ह्यूमन बींग्स, वर्ल्ड में 800 करोड़ लोग हैं ह्यूमन बींग्स, जिसमें से इंडिया में 140 करोड़ है। आप यूपी में करीबन 24 करोड़ पकड़ लो, महाराष्ट्र में 10 करोड़ के ऊपर पकड़ लो। इफ यू ज्वाइन यूपी एंड महाराष्ट्र, अमेरिका का पॉपुलेशन हो जाता है। सो सारे के सारे ह्यूमन बींग्स, अब ह्यूमंस है तो आपको टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लगेगा टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, रोटी कपड़ा और मकान। अब हमको लगेगा तो टेक्निकल भाषा में हम कौन हुए? कंज्यूमर हुए। अब किसी को तो बनाना पड़ेगा, किसी को तो सप्लाई करना पड़ेगा। इफ वी लुक अराउंड, वी ऑब्जर्व पीपल रिक्वायरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। अलग अलग लोग को अलग अलग प्रकार के वस्तुएं लगते हैं टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। हालांकि इफ तुम डीप लेवल पे चले जाओ, नीड और वांट में एक फर्क है। यू नीड अ बर्गर, यू नीड अ रोटी बट यू वांट अ बर्गर। फर्क समझ में आया? यू नीड कपड़े बट यू वांट अ जीन्स। तो एक कदम ऊपर आता है वांट, ठीक है। अब एज कंज्यूमर तुमको क्या चाहिए? गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों? क्योंकि तुम्हारे नीड्स है, वांट्स है। सो आप मार्केट में जाते हो, या तो फिजिकल फॉर्म में आप गुड्स खरीदोगे दुकान में जाकर, या आप ऑनलाइन बाय करोगे। ऑनलाइन कहाँ से बाय करोगे? अमेजन, फ्लिपकार्ट। वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है? अमेजन, ठीक है। लेकिन आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा कि यही अमेजन चाइना में बंद कर दिया उन्होंने। चाइना में अलीबाबा का नाम सुना है? इंडिया में जैसे फ्लिपकार्ट था, वैसे चाइना में अलीबाबा। अमेजन अलीबाबा को टक्कर ही नहीं दे पाया। सोचो अलीबाबा कितना बड़ा होगा। अमेजन ने चाइना में बंद कर दिया। अच्छा, डोमिनोज, भारत में 65 to 70% मार्केट शेयर है। पिज्जा का गढ़ कौन है? इटली। डोमिनोज ने इटली में बंद कर दिया, उधर टक्कर ही नहीं दे पाया लोकल जो पिज्जा बनाते हैं। सोचो। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो दुकान बोलना चाहिए डिपार्टमेंटल, कौन सा है? वॉलमार्ट। वॉलमार्ट इतना बड़ा है कि वो कुछ देश को खरीद सकता है, इतना पैसा वॉलमार्ट के पास है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल। वो इंडिया में आना चाहता था, बट इंडियन गवर्नमेंट आसानी से अलाउड नहीं करेंगे तो खा जाएगा। जो अपना मेट्रो रिटेल है ना, मेट्रो सुना है? वो जर्मन बेस्ड है। अब इसको रिलायंस ने खरीद लिया 7,000 करोड़ में। तो मेट्रो थोड़ा सा वॉलमार्ट से मिलता जुलता है, करेक्ट। तो जो इजीडे मॉल है वो एक्चुअली एयरटेल लेकर आने वाला था वॉलमार्ट को, लेकिन नहीं अलाउड किया, तो इजीडे मॉल उन्होंने लॉन्च किया। बोलते ना इनडायरेक्टली थोड़ा वॉलमार्ट का सपोर्ट है वहां पे, बट खुद वॉलमार्ट नहीं आ पाया, गवर्नमेंट अलाउड नहीं करता। सो आप ऑनलाइन खरीदो या ऑफलाइन खरीदो, ठीक है। तो आपको जो बेहतर दिखता है वो खरीदो। हालांकि आजकल ऑनलाइन बाइंग लोगों का बहुत सारा बढ़ गया है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस, पहले तो सवाल है मार्केट में पहुंचता कैसे है, बनता कैसे है, कि नेसेसिटी। अच्छा, नेसेसिटी किसको है? लोगों को। आपको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, बट बनाने वाला कोई तो चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला कोई तो चाहिए। अब समझ में आया कि बिजनेस में इंडस्ट्री बनाएगा, कॉमर्स आप तक पहुंचाएगा। तो सब्जेक्ट का नाम क्या है? या चैप्टर का नाम क्या है आपके? बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। तो बिजनेस में 2 भाग है, एक तो वस्तु बनाना पड़ेगा, एक कस्टमर तक पहुंचाना पड़ेगा। सो शुरुआत किससे होता है? कस्टमर से। कस्टमर को क्या है? नीड्स। वो पूरा करने के लिए क्या लगेगा? गुड्स। गुड्स को क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। बनाएगा कौन? इंडस्ट्री। लेकिन पहुंचाना पड़ेगा, वो कौन करेगा? कॉमर्स। तो इसलिए बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। हालांकि मेन क्या है? बिजनेस। बिजनेस के 2 भाग क्या है? इंडस्ट्री और कॉमर्स। सो
आप जब दुकान में जाते हो, ठीक है, तो वो ऑलरेडी प्रोडक्शन किया हुआ, मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ आपको मिलेगा, लेकिन आप जब जाओगे तो आप तक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एक्सचेंज चाहिए। आप पैसा दोगे, वो आपको क्या देगा? गुड्स देगा। गुड्स देगा तो आपके नीड और वांट्स पूरे होंगे। मैंने क्या बताया था? नीड आपका रोटी है, बट आपका वांट बर्गर है। बिजनेस इज अ मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स। भारत में 12 लाख कंपनीज है। छोटे मोटे दुकान तो 5 से 6 करोड़ के ऊपर है अपने पास दुकान। अपने शेतकरी 10 करोड़ के ऊपर है। अपना पॉपुलेशन 28 ईयर से कम 50% पॉपुलेशन है। सबसे यंग जनरेशन देखा जाए तो इंडिया है, सबसे ओल्ड जापान। 100 साल की उम्र के ऊपर जापान के 20,000 लोग हैं। तो सबसे बूढ़ा पॉपुलेशन वर्ल्ड का कहाँ है? जापान में। ऑल दो हमारा लाइफ इन्फ्लुएंस होता है, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियस बॉडीज, ये सब चीज़ें असर करते हैं। सो आप ये जानना ज़रूरी है कि शुरुआत इंसान से होता है, इंसान के नीड और वांट से होता है। नीड और वांट आपके कौन कौन असर करेगा? स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रिलीजियस, पॉलिटिक्स। अच्छा, कोका कोला वर्ल्ड में सब देश में, नॉर्थ कोरिया और ईरान छोड़कर, तो वहाँ का पॉलिटिक्स आपका डिमांड को भी असर करता है। अच्छा, चाइना में जहाँ तक मेरा नॉलेज है यूट्यूब बैंड है, इंडिया में अलाउड है। व्हाट्सएप या फेसबुक भी वहाँ पे शायद बैन कर, वीगो चलता है वहाँ पे, वीवो। सो आपका डिमांड चीज़ें असर करेंगी, पॉलिटिकल पार्टी रहेगा। अब फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में बीफ बैंड है, हैदराबाद में अलाउड होगा, मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है तो। सो आपका डिमांड पॉलिटिकल पार्टी भी असर जरूर करेगा। बिजनेस, अच्छा, हमको दृष्टिकोण में 2 लोग देखने पड़ेंगे। पहला कंज्यूमर, वो डिमांड करता है। बिजनेस गुड्स प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड करने के लिए वो 2 चीज करता है, एक तो गुड्स का प्रोडक्शन और एक गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन। सो शुरुआत कंज्यूमर, सो डिमांड कौन करेगा? कंज्यूमर। सप्लाई कौन करेगा? बिजनेस। सप्लाई करने के लिए उसको 2 चीज करना पड़ेगा, पहले मैन्युफैक्चर, फिर डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैन्युफैक्चर करने के लिए खर्चा आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए खर्चा आएगा, तो गुड्स की कीमत तय होगी क्योंकि उसको रॉ मटेरियल लगेगा। गुड्स कस्टमर को आएगा, कस्टमर पे करेगा, उससे वो रॉ मटेरियल के लिए पे करेगा, लेबर के लिए पे करेगा, और फिर प्रॉफिट करेगा, फिर मालिक को देगा, मालिक वापस इन्वेस्ट करेगा। तो इस प्रकार से धंधा चलते जाता है। आया समझ में? Making the finished products reach the consumer involves a series of steps. What are the steps? First, you need to produce. Why are you producing? Because शुरुआत किससे हो रहा है? कस्टमर से। कस्टमर क्या चाहता है? गुड्स एंड सर्विसेज। सो ट्रांसफर ऑफ गुड्स में, अच्छा, नाउ जब गुड्स प्रोड्यूस होता है तो क्या कीमत तय होती है? द आंसर इज यस। गुड्स का कितना कॉस्ट हुआ वो तो पता चले ना। सो ऑल द एक्टिविटीज विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। क्यों? अच्छा, सिंपल सी भाषा में, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो इधर दिया हुआ है, ठीक है ना, आर ऑल दोज एक्टिविटीज, ये बीच में जो दिया है ना, विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में जिसमें पैसा दिखता है उसमें 3 भाग है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में गुड्स बनता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रोफेशन में एक वकील क्लाइंट को एडवाइस कर रहा है, डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, बट हर जगह पैसा है। एक आदमी नौकरी कर रहा है। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी में जहां पे, अच्छा, तुम्हारा हॉबी, तुम ऐसे ही बैठे हो टीवी देख रहे हो, दैट्स अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि तुम कुछ पैसा कमा नहीं रहे हो। आया समझ में? सो आपको फर्क जानना पड़ेगा। ह्यूमन एक्टिविटी में कौन से 2 है? एक इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक। अच्छा, बिजनेस की बात कर रहे हैं तो नॉन इकोनॉमिक का तो सवाल ही नहीं आता। किसका सवाल आएगा? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए तुमको क्यों करना है इकोनॉमिक एक्टिविटी? बिकॉज कस्टमर गुड्स मांग रहा है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन से काम नहीं चलेगा, प्रोडक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन कौन करता है? इंडस्ट्री। डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? कॉमर्स। इंडस्ट्री का काम है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। कॉमर्स का काम है कस्टमर तक पहुंचाना। कस्टमर तक पहुंचेगा तो कंजम्पशन होगा। व्हाट इज कंजम्पशन? जो गुड्स उसने इस्तेमाल किया और उसका पेमेंट किया। पेमेंट किया तो एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज होके पैसा किसको जाएगा? बिजनेस को जाएगा। ये साइकिल चलता रहेगा। ट्रांसफर ऑफ गुड्स, मॉनेटरी वर्सेस बार्टर।
बार्टर में क्या होगा, तुमने पुराना गोल्ड दिया, नया गोल्ड लिया, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स होगा। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग, अच्छा जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रोडक्शन होगा, तो भाड़े से जगह लिया होगा तो उसको रेंट देना पड़ेगा, मजदूर को वेजेस देना पड़ेगा, जिसने पैसा लगाया उसको ब्याज देना पड़ेगा, धंधे को प्रॉफिट, मालिक प्रॉफिट मांगेगा। तो ये सब चीजें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये चारों की मदद से आप गुड्स बनाओगे। बट कोई भी चीज फुकट नहीं होता, कीमत चुकाना पड़ेगा। आप कीमत चुकाओगे तो गुड्स बनाओगे, गुड्स बनाओगे तो कंज्यूमर को दोगे, कंज्यूमर को नीड्स और वांट सेटिस्फाई होगा। आपने बर्गर खाया तो बर्गर को बनाया है ना किसने? मैकडोनल्ड्स ने। मैकडोनल्ड्स 35,000 के ऊपर मैकडोनल्ड्स है वर्ल्ड में। तो मैकडोनल्ड्स को बनाने के लिए जगह लगेगा, लेबर लगेगा, रॉ मटेरियल लगेगा, तो ये सब वो खर्चा करेगा और पेमेंट करेगा ना, जो जिन लोगों ने रॉ मटेरियल बनाया, लेबर का काम किया, ब्याज, फिर कस्टमर से पैसा लेगा। एक्सचेंज के तौर पर कस्टमर को क्या जाएगा? बर्गर जाएगा। कस्टमर क्या पे करेगा? पैसा पे करेगा। तो यही एक्सचेंज से मैकडोनल्ड्स टिकेगा, क्योंकि प्रॉफिट जिसको नहीं हो तो धंधा बंद हो जाता है। समझ में आया? सो इस प्रकार से ये आपका इंट्रोडक्शन था। तो आपको सिंपल सा चीजें समझना है। ह्यूमन बींग्स है तो नीड्स और वांट्स है, नीड और वांट्स है तो किस चीज का? गुड्स एंड सर्विस का। बनाएगा कौन? मैं, बिजनेस। लेकिन बिजनेस में बनाने वाले भाग को क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री बनाएगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन करेगा? कॉमर्स करेगा। कॉमर्स क्या करेगा? कस्टमर तक पहुंचाएगा, लेकिन पहुंचाने के लिए वो क्या बोलेगा? एक्सचेंज मुझे चाहिए। एक्सचेंज मतलब मैं गुड दूंगा तू पैसा दे। अच्छा, इंडस्ट्री को पैसा मिल जाएगा, प्रॉफिट होगा और फिर बनाएगा। ऐसे तो काम चलता है ना। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन किस चीज का? चैप्टर बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स का। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।